देखिए स्क्वायर रूट 27 आखिर किसके बराबर है? तो मेरे भाई फिर हम देखेंगे इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर 25 बराबर होता है 5 के, 5 पॉइंट समथिंग तो होगा ही होगा। अब इससे बड़ा वाला 36 है, तो इट मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ 5 या 6 और ऊपर क्या आ जाएगा कि जी 25 और 27 में फ़र्क कितने का है? जो 2 का है। 5 होल 2/11। अब देखो 1/11 0.09 है, तो 2 को 0.09 से मल्टीप्लाई कर दो 5.18। ठीक है भाई। देखिए स्क्वायर रूट निकालने की भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं मेरे पास, एक ही मैंने भी आपको बता दिया उसमें से। हाँ, ये एक बार प्रॉब्लम आ गई थी 181 का, तो यार देखो मेरे साथ रहोगे तो अच्छी हो ही जाएगी चीज़। 169 बराबर होता है 13 के, 196 बराबर होता है 14 के। दिस इज 13 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग बोले तो आखिर कितना समथिंग? तो देखो 169 और 181 के दरमियान में 12 का फ़र्क है, और यहाँ 13 14 का सम 27 होता है। 12/27 का मतलब है ये 3 के टेबल से घटा, यहाँ 4 या 9, और 1/9 0.11 होता है। 4 है तो 0.11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 13.44, एंड दिस इज योर आंसर। इधर क्या हुआ? रूट 290 चाहिए। अब हम जहन में बैठाएंगे यार क्या रूट 300 होता तो रिजल्ट 17.3 था। रूट 290 थोड़ा सा छोटा है इससे, तो कुछ 17.2 तक हो जाएगा। ऑप्शंस आपके पास हर बार अवेलेबल होंगे। रूट 310 है तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 17.4 तक हो जाएगा। अब ख़ास तौर पे रूट 10 वाली वैल्यू बहुत काम आती है, क्योंकि अक्सर अगर ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे कि हम ये रूट 1000 आ जाएगा, तो 3.16 की जगह 31.6 हो जाएगा। अब देखो कुछ हमें डेसिमल फ्रैक्शन ज़रूर पता होने चाहिए, जैसे कि 1/9 0.11 है, 1/11 0.09 है, ठीक है, 1/3 0.33 है, 2/3 0.66 है। इन वैल्यूज़ का तो इस्तेमाल हद से ज़्यादा ही है, हद से ज़्यादा। अब कल को आपके पास रूट 20 की वैल्यू निकालने को आती है, ठीक है। अब आप बोलोगे अब तो 2 के बाद 1 0 बढ़ा, वाली ट्रिक नहीं चलेगी, लेकिन हम ये ज़रूर सोचेंगे कि इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। भाई रूट 16 है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, और इसके बाद है रूट 25 जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बात तो तय ये होगा 4 पॉइंट समथिंग। अब कितना समथिंग, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो देखो किन दो के दरमियान में? 4 और 5 के। तो नीचे लिख दो 4 और 5 का सम, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ जी, अब देखो इससे पहले कौन सा है? 16 जो परफेक्ट स्क्वायर है। 16 और 20 में कितने का फासला है? 4 का फासला, यहाँ आ जाएगा 4। अब देखो 4 + 5 9 होता है, यानी 4.4/9 कुछ ही है। अब देखो अभी मैंने बताया 1/9 का मतलब है 0.11, तो 4/9 का मतलब हो जाएगा 44। भाई 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 4.44। फ़ौरन के फ़ौरन हम पिकअप कर लेते हैं। बड़े काम की चीज़ है ये, बहुत काम की है। देखो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये आ जाती है सिचुएशन। रूट 54 से पहले परफेक्ट स्क्वायर 49 जो के बराबर है 7 के, इससे ऊपर 64 जो के बराबर है 8 के, तो हमें क्या चाहिए? 7 पॉइंट समथिंग। अब देखो 49 और 54 में 5 का फ़र्क है, ऊपर आ जाएगा 5। हमेशा ऊपर क्या आएगा? ये जो नीचे वाले से इनका फ़र्क है 5 का। हाँ जी, है किसके दरमियान में? 7 और 8 के। 7 और 8 का सम 15, 5/15 जो कि कट जाएगा 1/3, और 1/3 यार 0.33 होता है, इतना पता होना चाहिए। अभी बता चुका हूँ मैं। ये 4 वैल्यूज़ डेसिमल फ्रैक्शन की आपको याद करनी है। करोड़ डिजिट भी हों, उनका स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ मुश्किल नहीं है, और हर चीज़ की ABCD होती है। देखो रूट 2 1.41 होता है, फ्रैक्शन में 7/5 आएगा। जब भी कुछ इस तरह का सवाल आ जाए आपके पास, लाइक 10√2, और इसको सॉल्व करना है, तो 10 का तो चलो आसान है, वरना वैसे इसको आप क्या लिख सकते हो? 7/5। ये कैंसिल होगा, 7 2 14 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह रूट 3 1.73 के बराबर भी होता है, 7/4 के बराबर भी होता है। रूट 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2.23।
एंड रूट 6 इज 2.45 जो कि g/4 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर भी होता है। रूट 10 का मतलब होता है 3.16 और अंडर रूट g जो है ये बराबर होता है पाई के। अब देखो एग्जाम में ऐसी सिचुएशन बहुत होती है लाइक रूट 300 आपको चाहिए, तो भाई 300 का रूट क्या हो जाएगा। अब देखो रूट का अगर 1.73 है, इसका 17.3 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 जीरो बढ़ेंगे तो डेसिमल को एक धक्का लगेगा और कलकला को ये हो जाए। कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो। वैसे 1.73 के बराबर होता है, डेसिमल को 2 धक्के लग जाएंगे, ये हो जाएगा 170। तो इस तरह से हम रैपिड वे में कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेटर से भी फास्ट। बहुत कुछ बता रहा हूँ। अब 0.64 का रूट 0.8 कैसे विदाउट कैलकुलेटर मालूम कर सकते हैं? कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे को एक बात सुनो, इतना तो पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो खाली 64 का रूट क्या होगा? 8। ठीक है। अब अगर 64 के साथ यहाँ रूट में 2 ज़ीरो होते तो रूट के बाहर 1 ज़ीरो आता, आंसर इसका 8 ही होता। और अगर यहाँ 64 की जगह जैसे कि हो गया 0.64, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो 64 का रूट 8 होता है, लेकिन अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है। जब रूट में डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो बाहर सिर्फ 1 नंबर आएगा, यानी हो जाएगा 0.8। वेल देखो इसको और अच्छी तरह समझ लो। फर्ज करो क्वेश्चन ऐसे होता 0.0064, डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए? 4। तो यहाँ डेसिमल के बाद होंगे 2 नंबर 0.0, या ये भी देख लो भाई, ये 64 की वजह से 8 आ गया और 2 ज़ीरो हैं तो 1 ज़ीरो आ गया, रिजल्ट हो गया 0.08।